एक सवाल जी के साथ आप 3-4 गो एक के साथ सवाल दाग देते हैं। सर, आप जब बोलते हैं तो आपका फ्लो में रोकना नहीं चाहता। और हम बिरनी हैं जी हम बिरनी हैं, अच्छा हमको छेड़ो मत। हाँ। लोग आम भाषा में कहते हैं जे खाली हाथ अइले हन खाली हाथ जइबे, और माता का आदेश है जे मुट्ठी भर लेके तुमको आना है, कीर्ति साथ जाना है। कल भाई बैठो, अब उनका देह टटाई रहा कि हमारे बगल में कैसे बैठा दिया। हमरा बगल में अच्छा। हम करोड़पति, हमरा देम सेंट मारल बंडिल पिन्ने, और एकरा घास काटे वाला केरा कैक में चिमक्कन होता है, पैर में जूता मौजा नहीं छे। अब हमरा बगल में अब नाक सुकरा रहे हैं उनके शरीर के बदबू सा। लेकिन मैंने तो इंसानियत का फर्ज अदा किया ना। बिल्कुल। आप मेरे भाई हो, आप पासवान भी हो बैठो, आप यादव हो बैठो, आप डोम हो बैठो, आप भूमिहार हो बैठो। इसलिए भैया दोगो चुनाव नहीं हारा, इंसानियत हारा, कर्म हारा, भाईचारा हारा है, इसलिए हम हारे और नहीं हैं। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जब से आप विधानसभा हारे हैं तब से लगभग एकदम साइलेंट मोड में अपना आराम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि जनता ने आपको कहा है कि थोड़ा आराम कर लीजिए, पर सारी खबरों पर नज़र रहती है आपकी। बिहार में जो भी राजनीतिक खबर चलते रहते हैं, जो भी प्रशासनिक या कानूनी जो हो रहा है, सब कुछ आपके नज़रों के सामने है। तो वर्तमान में जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे वो बेगूसराय की हो, चाहे वो मटिहानी की हो, और वर्तमान में जो बिहार में राजनीतिक फेरबदल हुआ है, इधर ही एनडीए टूट गया आपके सामने, महागठबंधन बन गया, अभी फिर नीतीश कुमार जी यात्रा में निकल गए हैं, आज तो बेलदौर आए हुए हैं खगड़िया में। तो ये सब माहौल कैसे अचानक से बदल जाता है? आदमी इतने भरोसे के साथ किसी पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चलाती है, और फिर अचानक से है कुर्सी बचाना है, फिर पार्टी तोड़ लिए, किसी दूसरे के साथ जुड़ गए। हम तो इतना पढ़ा लिखा लोग हैं न। अरे सर, क्या बात कर, इतना नंबर सवाल करता है। और एक सवाल पीछे उसे दिखाइए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूम टहल के दिखाइए, इसीलिए ये लगाए हैं। एक सवाल जी के साथ आप 3-4 गो एक के साथ सवाल दाग देते हैं। सर, आप जब बोलते हैं तो आपका फ्लो में रोकना नहीं चाहता। और हम बिरनी हैं जी हम बिरनी हैं, अच्छा, हमको छेड़ो मत। हाँ। चूंकि मैंने सोयरी को देखा, अपना तो इस सृष्टि में कोई सोयरी देखता नहीं, चूंकि अबोध होते हैं। लेकिन हम अपनी आंखों से सोयरी को देखा, नन्हे मुन्ने बच्चे को देखा, लेर चूते हुए बच्चे को देखा, रोते हुए बच्चे को देखा, और सारा भी देखा। जाना सबको पड़ेगा। वो 2 साल का बच्चा हो, 30 साल का जवान हो, 100 साल का बूढ़ा हो, जाना सबको पड़ेगा। ये माया की नगरी में हम लोग भटक रहे हैं, अपना चरित्र बाजार में बेच रहे हैं। जाता क्या है, लोग आम भाषा में कहते हैं जे खाली हाथ अइले हन खाली हाथ जइबे। लेकिन मेरा कहना है, ना खाली आए हैं ना खाली जाएंगे। माता ने भेजा है, मेरे भाग को लिख के भेजा है, तेरे नसीब में क्या सब होना है, कहां कहां तुमको दाएं बाएं चलना है। और माता का आदेश है कि मुट्ठी भर लेके तुमको आना है, कीर्ति साथ जाना है। आज हम अम्बेडकर को क्यों पूजते हैं, हम बापू को क्यों पूजते हैं, भगत को क्यों पूजते हैं, आजाद को क्यों पूजते हैं? लाखों की संख्या में भारत की जननी ने एक से एक बेटा को पैदा किया, जिस बेटा के व्यक्तित्व की हम पूजा करते हैं। तो खाली अरहा जाने वाले ने, और हम चुनाव और नहीं हारे, ये भी सवाल आपका गलत है। अच्छा, हम कागज पर चुनाव हारे हैं। अच्छा,
200-300 वोट से हारे, लेकिन हम चुनाव नहीं हारे। चुनाव मेरा कर्म हारा है, हम चुनाव नहीं हारे। चुनाव इंसानियत हारा है, चुनाव भाईचारा हारा है, हम चुनाव नहीं हारे। उसके कारण है अभी भी सोच हम मानव का विकसित नहीं हुआ। अभी भी हम ईमानदारी से पुरुषोत्तम राम, मां सीता, भगवान कृष्ण के आदर्श को जीवन में उतारने में विफल हो रहे हैं। अपना सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए हम धर्म और अध्यात्म का विश्लेषण करते हैं। देखिए, किन्हीं के माथे पर जाति नहीं लिखा हुआ है। हाँ, किन्हीं के माथा पढ़ लीजिए, कोई जात लिखल है? बिल्कुल नहीं। और इस देश का हरामी इनको जात के नाम पर बांट रहा है। किन्हीं के माथा आप देखिए धर्म लिखल है, के हिंदू है, के क्रिश्चियन है, के मुसलमान है, लेकिन देश का हरामी इनको धर्म में बांट रहा है। सही बात। लेकिन बोगो बेगूसराय की धरती पर इसको रोकने का प्रयास किया है। भाई, हम धर्म नहीं है, धर्म के लिए मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा चलो। जाति के लिए अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि हम जाति को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि 18-21 के बाद कोई जाति धर्म नहीं, बालिग हो, जहां मन हो अपना परिवार बसा लो। बिल्कुल नहीं? और हम समाज उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आपके ही जैसे लोग सिर्फ यहाँ accept देखो कर रहे हैं। लिखल है के करोड़पति है, के लाखपति है, के भिखमंगा है। नहीं नहीं, नहीं ना, हमने सबको कहा भाई बैठो, अब जानो ऊ कौन जात है। अब उनके बगल में वो बैठ गया है, उनको लगता है जी हमारा गांव हमारा सामने खड़ा नहीं होता था। बिल्कुल हमारे और बगल में बैठा बोगो हुआ है। सिंह के दरबार में हमू आए, ये भी आया, और बोगो सिंह हमारा बगल में इसको बैठा दिया। उनको जलन हो रहा है। बिल्कुल, जे बोगो सिंह के मोन बढ़ गए, एकरा ठंडा करने जरूरी है। हम अलो तो हमरा एसी रूम बैठाइत रह, हमर तन विशेष खातिर करत रहे, स्पेशल समय देत रह, आ जोरे देलक बाघ बकरी भेड़ के सबके बैठा है, सबके पूछे छे कि तोहर कौन काम, तोहर कौन काम, तोहर काम काम, तो उनको लग गया अंडी। ठीक है, समय बतेबो। अब देखिए, ई बेचारे करोड़पति हैं। ठीक है। अब इनके समाज में, इनके गांव में लोग इनको सैल्यूट मारते हैं। अब ये भी बेचारे आज मेरे यहाँ आए, अरे बगल में लुंगी पीने वाला बेचारा गरीब लोग भी आ गया। अब गाँव दोनों, और ये आदमी गांव उनके सामने खड़ा नहीं होता है। जी सर, जी सर, आंख में पानी रखता है, जरूरी पड़त तो 5,000 रुपया से मदद क्या देता, मोन के रोग खराब होते तो कुछ मदद क्या देता। अब हमको तो नहीं पता है बीमारी इतने अंदर तक नेता घुसा के रखा है। हम कहले भाई बैठो, अब उनका देह टटाए रहा। कि हमारे बगल में कैसे बैठा दिया? हमरा बगल में अच्छा। हम करोड़पति, हमरा देम सेंट मारल, बंडिल पिन्ने, और एकरा घास काटे वाला, एकरा कांख में चिमक्कन होता है, पैर में जूता मोजा नहीं छे। अब हमरा बगल में अब नाक सुकरा रहे हैं उनके शरीर के बदबू सा। लेकिन मैंने तो इंसानियत का फर्ज अदा किया ना। बिल्कुल। आप मेरे भाई हो, आप पासवान भी हो, बैठो, आप यादव हो, बैठो, आप डोम हो, बैठो, आप भूमिहार हो, बैठो, आप हिंदू हो, बैठो, मुस्लिम हो, बैठो, क्रिश्चियन हो, बैठो, आप भिखमंगा हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, बैठो, हम तेरा भाई हैं। तो मैं तो अपराध नहीं किया, मैं तो अपने आदर्श जो हमारे पूर्वजों के द्वारा धरोहर के रूप में दी गई, चाहे इतिहास के द्वारा,
चाहे अध्यात्म के द्वारा, चाहे धर्म ग्रंथ के द्वारा, उसको मैंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। इसलिए भैया बोगो चुनाव नहीं हारा, इंसानियत हारा, कर्म हारा, भाईचारा हारा है। इसलिए हम हारे और नहीं हैं। सर इस बहुत सब बड़ी में बहुत बड़ी टेंशन बात नहीं कर रहे हैं आप। आज के दौर में सर जनप्रतिनिधि अक्सर किसी भी समाज में जाते हैं तो उनका रहता है पूरा फोकस कि उस समाज का सबसे आपको बड़ा पता आदमी नहीं कौन है। आता, अभी बच्चा हो तुम ना, जी जी थोड़ा सीखो। जी सिर्फ किताब पढ़ के पंडित तुम नहीं हो सकता है, समाज को पढ़ो। जी जो व्यक्ति परिवार को पढ़ेगा, समाज को पढ़ेगा, और उस परिवार समाज के बीच में व्यवहारिकता को जो पढ़ लेगा, वो दुनिया का पंडित होगा, चाहे उसको दस्तखत करने आता हो या नहीं या ना आता हो। सिर्फ किताब पढ़ के आप पंडित नहीं हो सकते हैं।